तुम्हारे खबर के अंदर तुम्हें चले गए अली मिर्जा मुनीर को नहीं लेंगे डिफॉल्टर है, तुम्हारे बच्चे के ऊपर कर्ज आ, तुम्हारा औलाद के ऊपर सिविल रिकॉर्ड में सारा कर्ज बस, उन्हें एक जिंदगी में काट ले नहीं पाता, ये जानबूझ को हुआ तो नहीं है। अच्छा डायरेक्टर है हमारे डायरेक्टर सादत अली हैदर अली ऐसे डायरेक्टर कौन क्या करें मालूम नहीं, फिर मैं डायरेक्टर को डिफॉल्टर बने, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट कौन करे वो डिफॉल्ट, उसे कौन गारंटी डाले कौन सही करे वो डिफॉल्टर नहीं। ये तो मैं बोल रहा हूँ सुन रही वैसा वो टाइम पे रहमान खान बोले सो तो यूं कैसे डिफॉल्टर हो जाए। अरे मैं जो बोले पूरे सुन लिए जाओ भाई करो। अच्छा नहीं भी करे अब मेरे पास मिलिस पेपर आ गया तो इन्होंने सेना करो अंदर घुसा डाले वो सेना करेगी वो पूरे पेपर है मेरे पास। जो फोर्जरी करी तो पेपर हम पूरे मेरे पास है। जो 20% किसी का सही नहीं है उन्होंने सेना मारे वो पेपर है मेरे पास। डायरेक्टर रेजोल्यूशन में वो सेना करेंगे वो डेट पुरानी डेट में कर को घुसड़ को इनको रखी ठीक हो तो हिंदू बेंगलुरु कर्नाटक के पूरे बड़े में इनके हाथ में रहना पूरे डरते रहना। अब इन औलाद को डरते कि मौत को तो डर ही नहीं है, दो लोग को डर रहे, दो लोग को डर तो उनके कंट्रोल में इतना किस्सा है किस्सा आराम से ले लेके जाए। तो इलेक्शन में मजे के मजे के खारिश नहीं है खान साहब भी वो करके कर ले म्हणजे आगे बढ़ो हमारा काम करो तुम इन्वॉल्व हो तुम नहीं हो समझ गए वो वहां के दिन तुम्हारी जिम्मेदारी लेना तुम्हारा 13 डायरेक्टर बन रही तुम्हें 13 डायरेक्टर में मतलब कोऑप नहीं करते क्या होता क्या नहीं होता मेंबर कब नहीं बनते क्या ये एससी एसटी को नाम क्या देती तुम्हें वो नाम को तुम्हें कोऑप कर अंदर ली आलम पाशा को कोऑप नहीं करते क्या वो तुम्हारे दिल में नहीं है तुम्हारे दिमाग में नहीं है एससी एसटी को लेते अभी इतने लोगों में कौन डायरेक्टर नहीं है उनको डायरेक्टर हमें बना लेगा आराम अंदर कोऑप क्या वो तक में मेंबर शेयर दिया वो टाइम को बोल को इनको कोऑप कर लेना इनको चेयरमैन डायरेक्टर नहीं चेयरमैन में एमडी बना लेना खत्म होगी बात। नहीं ऐसा बात होता है ऐसा नहीं जब उन्हें आप नहीं सो मेंबर नहीं तुम अमानत बैंक का छोड़ो इसकी माँ की पंचायत है अच्छे इदारे पड़ी उसमें से भी हो क्यों अमानत बैंक खुला बोल तो आलम पाशा नहीं का तो बड़ा मुश्किल होता 1 लाख करोड़ का टर्नओवर नहीं होता ये काम करने जाती मैं कसम खाता नहीं कसम से बोलती उन्होंने बच्चा नहीं कर रही चुनाव को इलेक्शन नहीं छोटी बच्चा नहीं कर रही चुनाव उनके 40,000 करोड़ रहती बैंक में डाल लो वो करो वो सूरत बनाना दिखाना है वो से सूरत पता को लेते हैं किसकी सूरत दिखाते हैं अरे बताओ ना सूरत थी अब दूसरा पूरे गांड आएगा जो बैंक चला रहे और मर्द वाले नहीं क्या जो बैंक चला रहे क्या करोड़ों में चल इनको इल्म नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ मैं जो बैंक चल रही है टुमकुर ग्रामीण मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक मेरी बैंक इंदिरा नगर में अब उसकी 40,000 60,000 हर बैंक का पैसा आता है गवर्नमेंट का पैसा। अच्छा इन्होंने मिनिस्टर थे ना रहमान खान साहब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना अभी परसों में सीएम इब्राहिम का ने एक बयान दिया तो एयर इंडिया की प्रॉपर्टी मद्रास में आज 10 करोड़ को बेचने का पेपर मेरे पास आए हैं 1.5 करोड़ को लिए कि वो एयर इंडिया के पैसे बोल को बैंक में 2 लाख करोड़ की नहीं डाले 50,000 करोड़ की गवर्नमेंट अकाउंट तक कहाँ जाना तो फिर नहीं दूसरी शेड्यूल बैंक का मतलब बोलिए मतलब स्टैंडर्ड बोले शेड्यूल बैंक का मतलब क्या है कोऑपरेटिव बैंक में लोन देते हैं तुम्हारे पैसे में देते हैं शेड्यूल बैंक का मतलब आरबीआई का परमिशन लेंगे इज्जत से लेंगे लेके हमें सरकार को देंगे बोलेंगे बोल रहा पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालोगे दिन ऐसा एडवर्ट तुम्हारा पैसा रखो रखती क्यों रिजर्व बैंक से आपको दे वो पैसे में हमें धंधे कर लेते बिजनेस कर लेते लोन देते और दूसरी बात है स्कॉलरशिप लेते मुझे मालूम है वो बोलते हो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ा तो रहमान खान साहब का ऐसा करता मैं देखा तो आज भी डरूंगी उसे उनके सामने चाहता नहीं मैं उन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इन्हों भी बैठी अब उस अंदर से बैंक का जरा समझाया तो मैं बैंकिंग एक्ट में क्या कोऑपरेटिव एक्ट में तुम्हारा पैसा शेड्यूल बैंक को सबको बताना और लोगों की बदुआ जो ले रही है अमानत बैंक गई इनकी पीढ़ी नस्ल खत्म हो जाती है। अमानत बैंक से 200 बैंक का शेड्यूल बैंक का स्टेटस नहीं मिला
200 बैंक को दिए नहीं रहे, जहाँ पर इन ऐसा करके बैठी गए अच्छे बैंकों को दिए नहीं। हमने जो मिला मुसलमानों को ये स्टेटस में क्या देख साहब, हमें कर्जा लिए जा और गवर्नमेंट का फंड लिए जा, तमाम पैसे लिए जा, स्कॉलरशिप लिए जा। आज मैं बुलाई हुई 10 आदमी है, मेरी बात सुन पाते नहीं, तुम्हें लोग बोले तो हजारों रुपये आ जाते वो कमेटी से, बुरा को बोले जा, तमाम करे जा। और बोल को क्या है, पैसा अंदर आना, पैसा गरीब को हमें उठाना, गरीब को नहीं बोलना। अब एक बच्ची है, अब इनकी बच्ची है मेडिकल पढ़ती, जाको भीख मांगती, पैसे देते नहीं। हम ना मालूम मेरे मेरिट में लिए उसे 20 लाख रुपए का खर्च देना, 25 लाख का जो 50 लाख का दियो ना, क्या किसके बाप का नहीं जाता ना, क्यों? तो ये पैसा वापिस आ जाता है। MBBS पर को कमा को दे देते नहीं, उसकी डिग्री खराब कर ली क्या उन्हें वो बच्ची, वो SP वाला नहीं देता, कैनरा बैंक वाला नहीं देता, क्यों? तो इन्हें CBI को डरता है। यो कोसा काम में करदा को फेरी नहीं, तो अब यहाँ कोई भी डरने का नहीं है। हमें रखी जो दे मुसलमान कम्युनिटी, किसी को डरने का नहीं, कम्युनिटी को दे सकते हैं हम, कम्युनिटी का धंधा करना। जैसा ये आदमियों का बोला मैं 40 आदमियों का, इधर 30 40 50 आदमी रहेंगे, इस अंदाज में तुम्हें बैंक में 100 आदमी को आज काम को रखिए, 1.5 करोड़ रुपए का पैसा आया तनख्वाह जा रहा है। मैं क्या बोलूँ, 10,000 आदमी को काम करो तो 10,000 आदमी करो तो मजे का पागल कर दीजिए। 10,000 आदमी को काम करो, रखती करो, वादा करो, रखो ना, रखो पूरे को 100 आदमी को बोलो तू 500 करोड़ लाना पैसे। क्या गली में जब पिकनी लेती है, ये कौन पिकनी दी उनको हरा डाल तुम्हें, ये बैंक को तुम्हारा सूरत अंदर को पिकनी दी दे, क्या उम्मीद उनको क्या ताकत अल्लाह दिया रहेगा, आज भी मेरी पिकनी पैसे। तो हमें क्या करना, तो ये पैसे सरकार से लाना, कहाँ भी हमें जाने की जरूरत नहीं। सेंट्रल मिनिस्टर थे, तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ठीक है नहीं, तुम्हें क्यों आदमियों को रखे नहीं? अब स्टाफ को भरोसा देना हमें, स्टाफ को इनको छोड़ो, स्टाफ न को अच्छे आदमियों को जाओ। मैं 10,000 बोलूँ बात को हमें बना सकते हैं ये क्या। अच्छा उनको कमी दरमा कहाँ से देते तुम्हें? इन्हों जो काम करते हैं सर्विस टैक्स आधा %, 4% सर्विस टैक्स लिए, ये 4% में इनका तनख्वाह जाता है। इसमें फायदा किस है? ये मासूमों को फायदा होता है, पब्लिक को लेकिन पैसा बंगाल को, ये बीच में काम करने के बाद सर्विस टैक्स इसमें काम, ये आदमी 5,000 2,000 10,000 नहीं जमे तो बैंक का टर्नओवर कहाँ से बनता? तो मेरी उम्मीद 2 लाख करोड़, क्या बात ऐसी इजी नहीं होती, पर करें क्या हमें 1 लाख करोड़ 500 करोड़ 50 करोड़ क्या बात कर रहे। अच्छा जियाउल शरीफ पैसे 500 करोड़ डालते, आपको की 10 करोड़ डाला, फिर मैं बोल जियाउल शरीफ भी डाली, आप भी डाली, प्रेस्टीज वाले भी डाली, जैसे भी डाली उन्होंने। अब मुझे तुम्हें बोले शेयर होल्डर नहीं, आप क्या प्रेस्टीज वाले का डायरेक्टर, क्या आपने जो डायरेक्टर के साथ में कोई इज्जत नहीं किया नो, फिर कैसा डाल डाले उन्होंने? नहीं अल्लाह उनको देखो, मैं रहमान खान गया CA पढ़ा, मुझे आज भी दिल में है, वो बैंक से खाई रहेगा पैसे, वो बिल्डिंग बने उन्होंने, वो बिल्डिंग उन्होंने कोई हिसाब किताब पूछने वाले नहीं। क्या रेजोल्यूशन पास किया इस मीटिंग में आपने? मैं तमाम बेंगलुरु के बहुत से शेयर होल्डर जो हैं, जिसमें जिसका नाम नहीं लिया गया है बैंकों में, 50-75 साल से बेंगलुरु की रुपया लिया, 900 रुपया लिया, 1000 रुपये लिए, ये 1000 रुपये जिसका पैसा दिए लिए, ये लोगों को डिविडेंड देते तो तकरीबन 75,000 होते, मगर वो पैसे काट लिए उन्होंने, शेयर होल्डर के पैसे काट के किसी को वोट डालने का हक नहीं दिया है। ये कमेटी जो अभी पिछली गुजरी हुई कमेटी, कभी कमेटी कोई लाख आदमी का वोट नहीं है, और सिर्फ ये बड़े लोगों का, बिल्डरों का, बड़े पैसे वालों का, फैमिली का, ये लोग ये वोट के 10 2,000 1,500 आदमी को रख के वोट कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम लोग जमे, तमाम लोग गली पे आ गए। तो ये लोगों का डिमांड है, अपना वोट का हक चाहिए, वो हक करेंगे तो हमें सरकार से भी पूछना है, और हाई कोर्ट को भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट को भी जाना है, हमें वोट करने का हक दीजिए करके पूछ के। तमाम बेंगलुरु के बहुत से शेयर होल्डर और कॉमन लोग जो हैं, जिसका नाम नहीं लिया गया है बैंकों में, 50-75 साल से बेंगलुरु की पूरी खिदमत करें, और उनके पैसे होते हुए, उनके शेयर्स होते हुए जिसको हक नहीं दिया गया। अब समझो 800 रुपया लिया, 900 रुपया लिया, 1000 रुपये लिए, ये 1000 रुपये जिसका पैसा लिए, ये लोगों को डिविडेंड देते तो तकरीबन 75,000 होते,
मगर वो पैसे काट लिए उन्होंने, शेयर होल्डर के पैसे काट के किसी को वोट डालने का हक नहीं दिया है। ये कमेटी जो अभी पिछली गुजरी हुई कमेटी, कबीर कमेटी जो है, जो 12 मेंबर्स के रहमान खान साहब के सपोर्ट से जो जीती हुई कमेटी, ये इन्होंने हक नहीं दिए। तो ऐसे कई लाख आदमी गली में आ गए हैं, कोई लाख आदमी का वोट नहीं है। और सिर्फ ये बड़े लोगों का, बिल्डरों का, बड़े पैसे वालों का, फैमिली का, ये लोग ये वोट के 10-2,000 1,500 आदमी को रख के वोट कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम लोग जमे, तमाम लोग गली पे आ गए। तो ये लोगों का डिमांड है, अपना वोट का हक चाहिए। वो हक करेंगे तो हमें सरकार से भी पूछना है और हाई कोर्ट को भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट को भी जाना है। हमें वोट करने का हक दीजिए करके पूछ के लोग आज आके जमा हुए। सर, आपको नहीं लगता इसमें शेयर होल्डर्स की भी गलती कि 22,000 शेयर होल्डर होने के, वोटर एलिजिबिलिटी होने के बावजूद 800 से 1,000 जब चलता है तो वो अपनी ही जीत होगी। इसमें गलती किसकी है? 22,000 लोग क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर जुड़कर उनको ब्लेम करना कहाँ तक सही है, जब 22,000 आते ही नहीं है। 800 to 1,000 में वोटिंग खत्म हो जाती है, तो दे नो द एडवांटेज, सो दैट्स व्हाई दे आर विनिंग। नहीं, देखो अब ये जो 22,000 के लोग हैं जो आप बोल रहे हैं, ये पूरे 900 रुपये, 990 रुपये करके रख दिए हैं इनको। सिर्फ 800-700 लोग रुपए वालों को वोट नहीं करने दे रहे हैं। 800-700 आदमी को 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 इनके लोगों को रखे हैं ना। ये लोगों का पैसा बढ़ाए। जो 1,000 रुपये जो डाला था मैं, कोई बैंक में, यस बैंक तो छोटी गिरी हुई बैंक जो डैमेज हो गई, वहाँ से भी, दूसरी तमाम से भी, जो शेयर में पैसा 5 रुपये डाला तो 15 रुपये तो है। 1,000 रुपये जो डाले तो 4,000 तो होते, 20,000 तो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करें। ये जो पैसा जो डाले उसको घटा दिए, वो घटाए। जो 22,000 वोट में तकरीबन 21,000 आदमी को घटा दिए। और 1,000 आदमी ये लोगों का ही आदमी है। ये लोगों का पैसा जो 1,000, 5,000, 10,000 करके सिर्फ 1,000 ही आदमी बचे हैं। 1,000 से 1,500 आदमी बचे हैं। एक 20,500 आदमी को इन्होंने स्क्रैप कर दिए, इनको एरोशन कर दिए। इस वजह से करे, इनको प्रॉफिट दिए नहीं, इनका शेयर वैल्यू बढ़े ही नहीं। शेयर वैल्यू माने इनको घटाए इन्हों। तो 1 रुपये का भी शेयर हो जाए, अब आप भी अब इक्विटी कंपनी के हज़ारों कंपनी का शेयर देखते हैं, 125 रुपये का शेयर होगा तो भी हमारे को ईमेल आता है प्रॉक्सी वोट करें, ये वोटिंग करने का हर आदमी को मेल और व्हाट्सएप आता है। तो इस अंदाज पे 1,000 रुपये के अंदर हर आदमी का वोट डाउन कर दिए। पैसा ज़्यादा भी रहा, पेनाल्टी डाल के ये करके पैसा कम करके सिर्फ इनके 1,500, 2,000 वोट रखे हैं। जो आपका सवाल 22,000 आदमी में 20,000 को ख़त्म कर दिए इन्होंने वोट नहीं आने की। यही ये 20,000 लोगों की मांग है। अभी हम पूरे जम के, पूरों का हक होगा तो इलेक्शन होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है, क्योंकि ये लोग तो जानबूझ के गंदगी करें। सरकार को जाना है, नहीं कि तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जाना है करके ये 20,000 लोगों में ये लोग जम के डिसीजन लिए। सर, क्योंकि वक्त बहुत कम है, 18 तारीख को इलेक्शन है, ऑलरेडी 8-10 दिन का टाइम है, क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म के आप इलेक्शन को रुकवा सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 20,000 को नहीं, अदालत से उनके लिए कुछ ले सकते हैं आप परमिशन 20,000 वोटर्स को? नहीं, बेशक देखो, अब परमिशन लो या ना लो, जीतने वाले तो वो हैं, क्योंकि कोई वोटर को राइट नहीं दिया गया। कोई आदमी खड़ने के लिए डिफॉल्टर बना दिया। हर आदमी को डिफॉल्टर जानबूझ के किए। ये अभी नहीं, 45 साल से चलता हुआ घोटाला है। और ये अभी 1,500 आदमी का जो वोट है उनका ही वोट है, उनके फैमिली का वोट है। समझो ये मकबूल साहब बीडी वाले का वोट है, और ज़ियाउल्लाह शरीफ की फैमिली का वोट है, प्रेस्टीज का फैमिली का वोट है, रहमान खान का वोट है। इसके अलावा वोट्स नहीं है उस पर। ये चारों फैमिली के वोट 1,500 वोट है। कबीर साहब थोड़े वोट बनाए हैं। जो दूसरे जितने वोटर इलेक्शन में वोट, खाली 22,000 आदमी शेयर होल्डर्स नहीं, जितने 5 लाख 20 लाख आदमी पैसा डाले उनको वोट इलेक्शन में शेयर्स नहीं दिए। जिसको शेयर मिला है उसको शेयर घटा दिए। 1,000 वोट उनकी फैमिली के वोट, जो नाम 4 बोला में, वो 4 वोट का वोट रखे हैं। 5 लाख आदमी अकाउंट होल्डर को ना शेयर दिए। जो ऑलरेडी शेयर 22,000 है एलिजिबल, 22,000 ने 45,000 है। 45,000 में
40-50 हज़ार आदमी को स्क्रैप कर दिए जानबूझ के, जिसका वोट उनकी चारों फैमिली में है, चारों मेंबर्स में है, तो वही जीतेंगे, वही जीतना चाहिए, वही उनका स्ट्रैटेजी है, उनकी जीत होगी। मगर पब्लिक के सामने ये लोगों की हार है, हार ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी करे हैं ये एक तरफ का मुसलमानों के ऊपर, कौम के ऊपर एक गुनाह किए हैं। यही पब्लिक का, ये समाज का इनके ऊपर ये बद्दुआ भी है। और ये मसाइल हैं, जो भी आप कह रहे हैं ये मसाइल हैं, सोल्यूशन क्या है? आप ऑलरेडी सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि वही आएंगे, वही, तो ये मकसद क्या आप इतना सब मेहनत करने का? नहीं, वही आएंगे का मतलब जो जितने ही पूरे उनको स्क्रैप बना दे ले, जिसकी वैल्यू नहीं है। जितने आदमी कर्नाटक में 45-55 साल से पैसा बनाए, कमाए, इनके पास दे दिए। ये लोग बड़े बन गए, बिल्डर्स बन गए, कॉलेज बन गए, स्कूल बन गए, सब कुछ बना लिए। अभी ये लोगों को मालूम है कि भाई ये 4-5 कर्नाटक के लोग ये तमाम चीज़ छीन लेंगे करके, तो इसलिए ये लोगों को ये बैंकों में, दूसरे इदारों में आने का हक छीन के रखे हैं उन्होंने। अब इसका हक हो सकता है, हमें कानून से लेंगे, लोग जुड़ के लेंगे, लोग लड़ेंगे सरकार से, सरकार को जिम्मेदारी ठहराएंगे, कोर्ट के सामने रखेंगे, रख के हमें हमारा हक लेके हमें सही वोट सही बैंक को देके सही मैनेजमेंट की कमेटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आज की जो मीटिंग हुई, इसमें जितने भी लोग जमा हुए, क्या इसमें अमानत बैंक के बोर्ड मेंबर्स या कोई शेयर होल्डर मौजूद रहा? पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स हैं। जितने भी आए वो शेयर होल्डर्स? नहीं, पूरे शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर होल्डर्स होना भी नहीं चाहिए। कर्नाटक मुसलमान जिसका ईमान है, जो मेरे मज़हब से हैं, तो इनकी बैंक है। शेयर होल्डर का मतलब हर आदमी शेयर होल्डर होना ज़रूरी नहीं है, हर मुसलमान का हक होता है। शेयर होल्डर के नाम से बैंक नहीं बनी, कौम के ऊपर बैंक बनी, कौम के लोग जमा हुए, कौम के लोगों से पूछ रहे हैं, तो इनको बोल रहे हैं हमें कौम है, ये बैंक हमारी है, तुम्हें ना मुसलमानों को लिए ना आप मुसलमान करके हमें ऐलान करेंगे, हमें चलाना है, ये मांगते हैं। तो शेयर होल्डर कभी भी किसी भी टाइम पे कोई मेंबर 1 रुपया देगा तो भी शेयर होल्डर हो जाएगा। इसके लिए हम हमारा मज़हब छोड़ेंगे नहीं, मज़हब भी लोगों को उसमें शेयर होल्डर बनाना है, 1 रुपया लेके भी शेयर होल्डर बनाना है, ये बनेंगे। हर इंसान की ख्वाहिश है, ये हक़ है, हक़ की बैंक है, तो ये हमारा राइट्स बनता है। वो राइट्स बड़े कोर्टों भी हम ना अदा करेंगे, ये उम्मीद से जमे हैं लोग। इस सिलसिले से अगले इक़दाम आपके क्या जी, इस सिलसिले से आगे आपका क्या आगे आप क्या करने वाले हैं वो पूछो। बस हमें लोगों को बोलेंगे, फिर दोबारा लोगों को ही बोलेंगे, 3 बार भी लोगों को ही बोलेंगे। लोग एक को करेंगे नहीं, पहले जो भी करते हैं तो पब्लिक ही करेगी। ये पब्लिक लोग जमेंगे, कौम जमेगी, आवाम जमेगी, पिटीशन लेके सरकार में डालेगी, ये लोगों को बताएंगे इन्हों हमारे सफा ये करें करके, लोगों को बोलेंगे, लोग इकट्ठा होंगे, लोग जमेंगे, लोग कोर्ट को जाएंगे, लोग सरकार से अपना राइट मांगेंगे, सरकार को बोलेंगे ये जो हैं 4 आदमी, उन्होंने हमारे बैंक से, कौम से, मुसलमानों से ताल्लुकात नहीं है, जो ये लोग जमे हैं हमें मुसलमान, हमें ये बैंक के मालिक हैं, वही बोलेंगे। आपका क्या रोल रहेगा? मुसलमान का रोल रहेगा, मेंबर का रोल रहेगा, मेंबर बनेंगे, आप इसको लीड करेंगे? हाँ, हमें रास्ते बताएंगे, साथ रहेंगे, भाइयों के साथ रहेंगे। कौम को 50,000 से 5 लाख करोड़ का पैसा सरकार के स्कीमों से लेके देने का मेरा रोल रहेगा। वो काम में 100 से 25 करोड़ रुपया या 25 लाख रुपया भी नहीं दिए हैं ये लोगों को, ये मेरा रोल रहेगा बताने का। लोगों को भी बताएंगे, सरकार को भी बताएंगे 5 लाख करोड़ रुपए क्यों नहीं आएंगे सरकार के स्कीमों से, हुकूमत से। ये आ सकते हैं शेड्यूल बैंक का, उसका स्टेटस बरकरार रखने का मेरा पूरा रोल रहेगा।